तो बच्चों ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि रिपीटेड 99% क्वेश्चन तो इसको ही रिलेटेड आने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में आपको मैंने क्लियरली x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा के बारे में डिटेल में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार लेक्चर को गो थ्रू कर लो आप। अभी जो 99% केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें उसमें यहां पर काम होने वाला है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू प्लस ए इसके बीच में काम होने वाला है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो शुरुआत कुछ ऐसी होगी, आपको क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन रीड करते समय अगर स्टेटमेंट आता है इफ एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर ऐसे बताया जाता है स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन और बाकी कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर अभी फिलहाल में है और अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है मीन पोजीशन पर है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है बच्चों, या तो ये राइट में जा रहा है प्लस ए की तरफ जा रहा है या फिर माइनस ए की तरफ जा रहा है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं 99% केसेस अगर बात करें तो इस पर होती है कि इस पर्टिकुलर 0 टू प्लस ए में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आज खुल के सिर्फ इन चीजों पर काम करने वाला हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे जो रिपीटेशंस आते हैं वो इस क्वाड्रेंट पर या फिर 0 टू ए के बीच में होते हैं। अगर इतना ही बताया है एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन और बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्लियरली बताया हुआ, तो आपको समझना है ये यहां पर और यहां से राइट में जाने वाला है। तो इक्वेशन जो होगा आपको जो यूज करना है तो वो यूज करना है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बस इसका इस्तेमाल करना होता है। और वेलोसिटी अगर बात करें तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो यह आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यह आपका दूसरा फॉर्मूला जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको कोई एक्सेलरेशन के बारे में पूछे तो ये dv बाई डी टी आप वापस से इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कॉस को डिफरेंशिएट करने की वजह से माइनस आ गया, एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये रिजल्ट मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अगेन साइन ओमेगा टी। और एसएचएम है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर को वैसे ही रख दो और ए साइन ओमेगा टी ऑलरेडी एक्स ही था। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारी एसएचएम की। तो शुरुआत ये हो चुकी है यहां पर। तो अगर आपको कोई बोलता है एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन तो बेसिकली आपको काम करना है ए साइन ओमेगा टी पर, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पर, और फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस तरीके से मिल सकता है। फिर बात करता हूं अगर बताया जाए इफ एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अगर ऐसे बताया जाता है तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे यह समझना है अगर कोई इंफॉर्मेशन पूरी बाकी नहीं दी गई है आई विल रफली कंसीडर इट इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और मैं इक्वेशन जो यूज करने वाला हूं वो है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें सिर्फ बताया जाता है एसएचएम हैज स्टार्टेड फ्रॉम। तो दो चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको करना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं है तो ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला था, ओरिजिनल फार्मूला था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जिस पर मैंने इसके पहले बात कर लिया है, तो वो डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। अभी ये दो स्पेशल केसेस के बारे में बात करने वाला हूं जिस पर मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम से ये शुरुआत कर दूंगा। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप तो मिलेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यह आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम। और फिर अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, आप इसको वापस से एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अगेन कॉस ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन कैन बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही और ए कॉस ओमेगा टी को मैं वापस से लिख देता हूं एक्स। तो मुझे कंडीशन मिल चुकी है।
तो बेसिकली मैंने इसमें हार्डली ये 10 मिनट में सिर्फ एक ही चीज पर काम किया है कि अगर क्वेश्चन में स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन पूछा जाए, मीन पोजीशन से पूछा जाए, तो ए साइन ओमेगा टी का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर उन्होंने बताया नहीं है कहां जाने वाला है, तो यस, मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें 0 to a में ही पूछे जाने वाले हैं। और अगर बताया गया कि एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है और नहीं बताया कि पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम और बाकी कोई कंडीशन बताई नहीं गई है, तो बस पूरी तरीके से मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम ही लूंगा और ये फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी की जगह पर ए कॉस ओमेगा टी रख दूंगा। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन जो है, इसके पहले वाला लेक्चर आपको समझना था कि जब एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, तो जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला था प्लस अल्फा था, तो अल्फा की जगह पर इपोच जो था वो पाई बाय 2 मिलता है। और मैथमेटिक्स में ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ये बच्चों होता है कॉस ओमेगा टी। तो इससे आप एग्जैक्ट अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, लेकिन इस पर भी आपको नहीं जाना है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट दो चीजें है मैंने यहां पर आपके साथ शेयर कर ली है।